हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो मार्केट आ गया नीचे। 19,731 की क्लोजिंग है। कल की क्लोजिंग क्या थी? 19,765 और आज है 731। क्लोजिंग में तो कोई खास फर्क नहीं आया, लेकिन कल की जो हाई है 19,875, वहां से जो है मार्केट ने आज क्या लो बनाई? ओपन ही हुआ 19,674 पे। ठीक है, लगभग लगभग 200 पॉइंट। आज इसने 806 की हाई हाई बनाई 19,806, और क्लोजिंग करी है 19,731 पे। ठीक है। एक बात बेयर्स के फेवर में ये हुई कि आज मार्केट ने कल वाला हाई ब्रेक नहीं किया और ना ही कोई नया हाई बनाया। तो अब जो है मार्केट 19,500 से लेके 460 का लेवल टेस्ट करने के लिए तैयार है। ये ये एक टेम्पररी वीकनेस है। मैं इसको वीकनेस नहीं कहूंगा, मैं इसको सिर्फ एक मामूली पुल बैक कहूंगा। ठीक है। एक रिट्रेसमेंट। जो मैंने सुबह में आपको ये चित्र बना के दिया था कि 23.6% कितना होगा, वो होगा 19,630। मार्केट को पहले वहां एक सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद में जो है 38.2%, 19,478 तक मार्केट जा सकता है, और वही मेरा टारगेट है। वर्स्ट सिनेरियो में 19,350 से लेके 360 का लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है, जो होगा 50% रिट्रेसमेंट लेवल। ये दायरे का 19,000, सॉरी 18,837 की लो, और कल की हाई 19,875 की हाई, इसके बीच का अगर आप कैलकुलेट करो तो ये फिगर्स आते हैं। ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे अब मंडे के बारे में, और मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज है, वर्ल्ड मार्केट से क्या सीन रहेगा, हमारी मार्केट अब कैसे बिहेव करेगी, खास करके बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करेगी, और कल और आज मैंने जो बोला वो हिसाब से मार्केट ने आज किया या नहीं किया, उसके ऊपर एक रोशनी डालते हैं। सुबह में तो मैंने आपको वीडियो बताया था और मैंने ही कहा था कि तब ये वाली जो कैंडल है वो पूरी की पूरी ग्रीन थी, और मैंने कहा था कि आधा इसमें से जो है तेजी मार्केट खत्म कर देगा। कल हूबहू वैसे ही हुआ। आज मैंने, और कल ही जो है मैंने 19,800 का पुट लेने के लिए बोला था। ये मैंने हेडिंग में भी डाला हुआ था, मेरे वीडियो के हेडिंग में ही था कि बाय 19,800 पुट। मैंने मेरे ग्रुप में 700 का पुट लेने कहा था, जो जिसने आज लिया है, और जो जिन्होंने होल्ड किया है, हमने जो है आज सुबह खुलते ही 700 और 800 के पुट्स में बुक करवा लिया था, और जाते जाते हमने फिर से जो है 19,700 की पुट को फिर से लेने के लिए कहा है। सी, ये मार्केट जो है, मैं कोई बेरिश नहीं हो रहा, ना ही मैं कोई बड़ी मंदी देख रहा हूँ। बड़ी मंदी तो मैं फिलहाल देख ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 19,200 का भी लेवल मार्केट नहीं छुएगा। ठीक है। 19,350 वर्स्ट केस में मुझे लगता है कि जा सकता है, अदरवाइज 19,480, 500 से ही मार्केट ऐसा टर्न मारेगा, और आपको जनवरी आते आते, ठीक है, जनवरी आते आते ये जो है 20,355 निकाल देगा। हो सकता है क्रिसमस तक करे, हो सकता है क्रिसमस के पहले 15-10 दिसंबर तक करे, पर ये फिगर आना है 20,355 का। ठीक है। चलिए, मैंने कल दालमिया भारत, ये स्टॉक मैंने बाय के लिए सजेस्ट किया था 2139 पे मेरे ग्रुप में। दालमिया भारत आज उसको जो है 2200 के लेवल पे हमने आज बुक करवाया है। मेरे कुछ क्लाइंट्सों ने 2210 पे बुक किया है, किसी ने 2205 पे बुक किया है। ठीक है। दूसरा, हमने जो है मैंने बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ
तो यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी अब पूरी तरह से रेडी है 43,000 को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसने ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन तो हुआ हुआ लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। ओपन होने के बाद में वो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी गया, पर वहां पे वो टिक नहीं पाया। अगर इसने क्लोजिंग ये ट्रेंड लाइन के ऊपर की होती तो बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ गई होती, जो फिर से ये लेवल तक चली जाती। पर क्योंकि 43,700 का ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, वो उसने क्लोजिंग बेसिस ब्रेक किया है। तो अब ये जो है मुझे तो लगता है कि 42,700 तक ये आना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है हम 43,000 पकड़ के चलते हैं। 43,000 42,900 तक बैंक निफ्टी मंडे तक, मंडे हम देख सकते हैं ये गिरावट। ठीक है, जो भी स्टॉक अब हाईली ओवरबॉट लेवल पे है, खास करके रियल्टी सेक्टर, थोड़ा बहुत मेटल्स और फाइनेंशियल्स, तो उसमें जो है एक अच्छी खासी गिरावट मैं देख रहा हूं आने वाले हफ्ते में। रियलिटी सेक्टर वन साइड भागा है, देखिए, तो मुझे लगता है कि इसमें एक हल्की सी यहां तक की गिरावट हम मान के चल सकते हैं। अब ये 692 है फिलहाल की क्लोजिंग, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर करेक्ट होता है 660 650 तक, तो वहां तक ये सेक्टर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आज एफएमसीजी अच्छा पिकअप लिया। सी मार्केट में क्या हो रहा है, बैंक बैंक निफ्टी जो प्रेशर दे रहा है उसको दूसरे सारे सेक्टर्स से संभाला जा रहा है। जैसे कि आज एफएमसीजी एकदम से खींच लिया, फार्मा खींच लिया, और आईटी जो इतना कल खींचा था आज उसमें हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, जिसकी वजह से मार्केट ने एंड में जो है थोड़ा सा देना शुरू कर दिया। रिलायंस पूरा दिन पकड़ के रखा और एंड में जो है उसने भी दे दिया। रिलायंस भी जो है ये ट्रेंड लाइन के नीचे फिलहाल मुझे क्लोजिंग आती दिखी है, ये देखिए, ये जो है उसके नीचे रिलायंस ने क्लोज किया है। रिलायंस वैसे भी जो है मैंने आपको कहा कि ये टेक्निकल्स पे चल ही नहीं रहा है, ये अपने मूड के हिसाब से चल रहा है, और इसको जो है मोस्टली इंडेक्स मैनेज करने के लिए ही यूज किया किया जा रहा है। क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट भी इतना अच्छा आया, उसके बावजूद स्टॉक ने मार्केट को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो इंडेक्स को गिराना है बढ़ाना है तो जो है रिलायंस का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रिलायंस आने वाले दिनों में कैसे मतलब करता है। 2400 का लेवल तो मुझे फिलहाल नवंबर में दिख रहा है, लेकिन उससे पहले जो है ये हो सकता है कि 2300 का लेवल एक बार छू ले। ठीक है, और अगर मानो ऐसा ना भी हो, रिलायंस तेजी भी करे, लेकिन बैंक निफ्टी की बदौलत जो है निफ्टी करेक्ट होगा, क्योंकि अब जो है आईटी भी जो है थोड़ा बहुत प्रेशराइज होगा। ठीक है, ये जो इतने यहाँ तक ये जो बड़ी तेजी की है इसको वो रिट्रेस करेगा। ठीक है, तो अब निफ्टी के लिए अगर हम ऊपर के लेवल पे स्टॉप लॉस देखें तो ये वाला लेवल होगा 19,875 के ऊपर की क्लोजिंग। एक क्लोजिंग आती है तो भी जो है आपका सेलिंग का स्टॉप लॉस आप मान के चल चल सकते हैं। ठीक है, मार्केट ओवरबॉट है, साथ ही एक बैंक निफ्टी में इतना मतलब जोरदार करेक्शन आया है, तो निफ्टी को भी जो है वो आज नहीं किया तो मंडे करेगा, लेकिन निफ्टी भी जो है इसी तरह से नीचे आएगा। और 19,500 का लेवल तो मुझे फिलहाल दिख रहा है, वो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ पे, और फिर एक नई रैली रिज्यूम करना चाहिए। अगर किसी रीजन से 460 सॉरी 500 के नीचे क्लोज आती है तो ये वाला लाइन जो है 470 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर 470 के नीचे भी अगर क्लोज आ गई तो 19,400 390 थ्री 390 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 365 355 जो है वो हमारा 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो वो हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना भी नीचे जाएगा। लेकिन अगर कुछ रीजन आ गया वर्ल्ड मार्केट में, कुछ प्रेशरिंग मतलब कुछ प्रेशर जैसा आ गया, बिकॉज डाउ भी अभी 3 दिन से रैली कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आज जो भी डाउ में आपको तेजी फिलहाल दिख रही है
वो बंद होते होते माइनस हो सकता है। ये डैक्स वगैरह जो अभी आपको फिलहाल प्लस दिख रहे हैं, वो मुझे लगता है कि डाउ ओपन होते होते जो है नेगेटिव हो जाएंगे, और डाउ भी जो है आज नेगेटिव बंद कर सकता है 200-300 पॉइंट। ठीक है, तो वो हिसाब से मुझे मंडे के दिन एक बेरिश डे लग रहा है, और बहुत ही बड़ा वाला बेरिश डे लग रहा है। बड़ा वाला यानी कम से कम हम जो है 150-200 पॉइंट मंडे को नेगेटिव जा सकते हैं। ठीक है, तो बस बाकी तो अभी कुछ है नहीं। आज इंडिया भी थोड़ा फॉर्म में था, 12 के ऊपर गया था, पर फिर भी जो है 12 के ऊपर क्लोज नहीं किया। जिस दिन ये 12 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, ये फिर नीचे आना बंद कर देगा, ये ऊपर का ऊपर ही जाएगा फिर। तो बस ठीक है, आज नहीं हुआ तो मंडे को हो जाएगा। लेकिन इतना है कि इंडिया विक्स में अब थोड़ी बहुत जान आना शुरू हो गई है। कहते हैं ना कि इसने सांस लेना शुरू किया है। अब तक तो ये मरा मरा पड़ा था, अब इसमें थोड़ी बहुत सांस आ रही है। तो जैसे ये उठेगा, जैसे ये 12-13 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, अब देखना वॉलेटिलिटी मार्केट में कितनी बढ़ती है। और ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको वॉलेटिलिटी चाहिए। फ्लैट मार्केट में, साइडवेज मार्केट में कभी ट्रेडिंग नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट होता है आदमी, और गलत सौदे ले बैठता है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ही जरूरी है मार्केट में। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी अगर कुछ होता है तो ऑब्वियसली मैं कल एक वीडियो आपको बना के दूंगा, एक डिटेल वीडियो। लेकिन उसमें भी जो है मेरा कहना तो यही होगा कि मार्केट में सेल ऑन राइज है फिलहाल मंडे, और मुझे लगता है कि ट्यूसडे को भी। लेकिन अब ट्यूसडे को ये कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, या मंडे को ही जो है सब समाप्त हो जाएगा, ये तो अभी मंडे को हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्यूसडे सेकंड हाफ से जो है आपको तेजी की शुरुआत हम कर सकते हैं। तो मंडे का दिन आप जो भी तेजी वाले हैं, मंडे का दिन आप होल्ड करिए। ट्यूसडे दोपहर तक होल्ड करिए। उसके बाद अगर कुछ कुछ ऐसे लगेगा कि चलो भाई ठीक है, लेवल्स आ गए और यहाँ पे हम चढ़ सकते हैं, तो मैं बता ही दूंगा आपको। और आप तो मेरे से ज्यादा समझदार हो, तो इसमें कुछ है नहीं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको लेवल्स और एक डायरेक्शन बता रहा हूँ कि मार्केट फिलहाल फिलहाल कुछ दिनों, 1-2 दिन के लिए डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी जो लोग भी मेरी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें देखिए आपको ऐसे ही चौपी मार्केट में आपको मैंने दालमिया भारत जैसा स्टॉक दिया था, जिसने खड़े खड़े आपको जो है 50-60 रुपए, सॉरी 60-70 रुपए आपको कमा के दे दिया। ठीक है, उसके बाद में आज जो है हमने अ, मैंने कुछ लोगों को मतलब मैंने मेरे कुछ क्लाइंट्स को दीपक नाइट्रेट मैंने 2150 2140 के लेवल पे मैंने उनको बाय करवाया था, जो आज हमने बुक किया हुआ है। आई एम सॉरी, 2150 तो चल रहा है, ये मैंने उनको 2100 के लेवल पे बाय करवाया था। 2090 2080 के लेवल पे मैंने बाय करवाया था, तो वो आज हमने बुक किया हुआ है। ठीक है, 2150-55 पे मैंने बुक करवाया हुआ है, बाइंग हमारा पहले का था। बाकी तो अभी हर स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में ही है। तो फिलहाल बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को हाथ मत लगाइएगा। ये स्टॉक कुछ अलग ही कहानी बना रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल फिलहाल हाथ मत लगाइएगा, बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह, एसबीआई वगैरह। एसबीआई में हमारा बाय कॉल है, हमारा माल भी होल्डेड है, लेकिन फिर भी जो है हम थोड़ा करेक्शन का इंतजार करेंगे, और उसके बाद जो है उसमें पोजीशन बनाएंगे। बाकी तो सब सही है, मतलब जो हिसाब से कह रहे हैं वो हिसाब से मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो सेल ऑन राइज फॉर 2 days, फॉर कमिंग 2 days, एंड देन द मार्केट विल बी रॉकेट। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी 599 में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे मुझे व्हाट्सएप करिए। इसमें जो है हम आपको जो ट्रेड देंगे, उसका अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो वो आपको 12% के ऊपर ही मिलेगा। बट शर्त है कि आपको, अगर मैं आपको डिलीवरी ट्रेड दे रहा हूं तो उसमें आप ऑप्शन मत करिएगा। अगर मुझे आपको ऑप्शन ट्रेड देना होगा तो वो उसके चांसेस 50-50 होते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन का कैसा है कि जैसे आपने लेना शुरू किया वो पिघलना शुरू हो जाता है। और अगर 3 दिन भी आपका ऑप्शन नहीं चला तो उसका प्रीमियम जो है वो चट हो जाता है। लेकिन आपका जो डिलीवरी ट्रेड होगा
वो आपको डेफिनेटली 12% के ऊपर ही प्रॉफिट आपको कमा के देगा। और आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो, अभी देखिए कोशिश तो यही रहेगी कि आपका पैसा आपने मंडे को डाला और ट्यूसडे वेडनेसडे को जो है आप प्रॉफिट करके निकल जाओ, या हो सकता है कि मंडे को ही निकल जाओ। कभी कभार ऐसे होता है कि अगर मानो कुछ पैनिक ही आ गई, या वो स्टॉक में कुछ अगर पैनिक आ गई, तो जो है हम उसको आपको लॉस में काटने को नहीं नहीं कहेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए वैसे ही का वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन आपका डिलीवरी में लॉस नहीं होगा, वो मैं आपको कंफर्म करता हूँ। बाकी मैं जो मेरे ग्रुप में देता हूँ वो मैं पहले भी यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, तो जस्टिफाई करने का मुझे अभी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, मेहरबानी करके मुझसे मेरा अकाउंट बैलेंस मत मत पूछिएगा। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे किसी किसी को मतलब विनती नहीं कर रहा हूँ कि प्लीज आइए करिए। ये स्कीम आपके बेनिफिट के लिए है, अगर आप जुड़ते हो तो फायदा आपको होना है। ठीक है। और पहले एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, उसके बाद आप ये सब सवाल करिए। और किसी भी हाल में कोई भी ट्रेड देने वाला बंदा आपको अपना अकाउंट बैलेंस नहीं दिखाएगा। क्यों दिखाएगा आपको? यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। ठीक है। तो जो लोग भी आना चाहे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और 599 का मंथली चार्ज होगा। जो आने वाले दिनों में अगर बढ़ा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उसमें, लेकिन इतना है कि आज भी मैं जो है 599 होते हुए भी जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, जिनको मैंने 399 में एनरोल किया था, वो लोग आज भी 399 में ही एनरोल है। तो अगर कल को मैंने रेट बढ़ाए भी, तो जो आज 599 में एनरोल होंगे वो लोग आगे 599 ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जो लोग ईयरली आना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से प्लान है। तो जो लोग भी ईयरली में इंटरेस्टेड हो वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम रहेगी। जो लोग भी आना चाहे मोस्ट वेलकम, व्हाट्सएप करिएगा एंड गेट एनरोल। ठीक है। हमारे सेशंस जो है, अब दिवाली खत्म हुई है तो मोस्टली जो है 22 या 24 से जो है हम शुरू करेंगे। 5 दिन के सेशन होंगे जिसमें आपको पूरा टेक्निकल कोर्स कराया जाएगा, टेक्निकल चार्ट रीडिंग पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये शेड्यूल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, या 23 से या 24 से हम शुरू करेंगे 5 दिन का ये सेशन। और जिस दिन आप एनरोल करते हो उसी दिन से पूरा 1 महीने के लिए हम आपको ये हमारे ट्रेडिंग टिप में ऐड करते हैं विदाउट एनी चार्जेस। और डे 1 से ही जो है आपको हमारे ट्रेडिंग टिप्स आना शुरू हो जाएंगे, प्रोवाइडेड उस दिन मार्केट चालू होनी चाहिए। और पॉसिबिलिटी है कि क्लासेस खत्म होते होते आप आपका क्लास का जो 5,000 का फीस है वो पूरा का पूरा ट्रेड में रिकवर कर लो। इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्लासेस खत्म होने के बाद तो आप रिकवर कर ही लोगे, क्योंकि ये पूरे 1 महीने तक हमारी ये सर्विस आपको मिलती रहेगी। ठीक है। तो चार्ट रीडिंग कोर्स बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग नए नए मार्केट में है या जिनको चार्ट मतलब कुछ आता ही नहीं है मार्केट का। तो उनसे यही मतलब कहना होगा मेरा कि 25,000 डालो या 50,000 डालो, उससे पहले आप ये 5,000 डालो। पहले मार्केट को सीख लो, उसके बाद ये कुएं में कूदो। नहीं तो फिर ऐसे डूबोगे कि आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। ठीक है। और और जिस दिन आप लॉस करोगे उस दिन आपको ये दुनिया बरोबर, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, आपको आपकी औकात बता देगी कि भाई पैसा नहीं है तो मुंह बंद रखने का। तो ये नौबत ना आवे, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 में मैं ये पूरा कोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का चार्ट ओपन करोगे, आप समझ जाओगे कि अब आपको ये स्टॉक या इंडेक्स में क्या करना है, बाय या सेल या जो भी है। ठीक है। तो चार्ट रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है आप ये मार्केट में ट्रेड करिएगा अपने हिसाब से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये कोर्स के बाद में आपको किसी के टिप की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी, आप खुद बैठे बैठे टिप निकालोगे। ठीक है। तो 5,000 की फीस है, और 5 दिन का ये कोर्स होगा, दिन के 2 से ढाई घंटे।
ठीक है, तो चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा मैं कल आपको कुछ डिटेल वाला एक वीडियो बना के दूंगा, और एक टॉपिक पे जो है एक छोटा सा एक डिस्कशन टाइप, ठीक है, उसमें जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जो भी आपको कहना होगा वो आप कह सकते हैं। चलिए बस, थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बस जुड़े रहिए, बेनिफिट जो मिल रहा है उसको एंजॉय करिए, और मार्केट में अच्छे से अच्छा ट्रेड करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर।